सो हैलो एवरीवन, तुसीं सारे किद्दां हो? आई होप तुसीं सारे मस्त वधिया होवोगे। तो ये हैगा एक मेरा न्यू डे स्टार्ट। तो आज मेरी कुछ सिंपल जी लुक है। सिंपल जी लुक मतलब घर है तो सिंपल ही होगी। किद्दां बोलदी पई मैं, घर है तो सिंपल ही लुक है। तो मैं खा लिया राजमा ते नाल चावल। चलो हम खानी हाँ, फिर तुहानूं मिलती हैं तो बाद। सो आज हम जा रहे हैं फिर से घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए तो नहीं जा रहे हैं बट हम कहीं जा रहे हैं तो बताऊँगी। तो ये आज की मेरी सी लुक एंड अब हम कहाँ जाएंगे, बाहर जा रहे हैं जस्ट खा कर रही हूँ। तो लेट्स गो और चलते हैं और मैं आपको भी लेके चलती हूँ। हम अभी मैं गुरुद्वारा साहिब माल्टा के आसपास हूँ, लेकिन एक्चुअली बाहर ही खड़ी हूँ और ना अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ एक्चुअली, और वो अभी तक नहीं आए हैं। मैं उनसे बाद में निकली थी, जल्दी पहुँच गई और अभी तक नहीं आए हैं। एक तो क्लोज में रहती है तो भी नहीं आई, अभी उनका वेट करूँगी और तब तक तो मेरे ख्याल में मेरी टिकट का जो टाइम है वो भी ओवर हो जाएगा। तो आज हमारी क्लास चेंज होगी, पता नहीं किधरों आए थे। आज हमारी क्लास हो गई है चेंज, अभी गुमशुदा हो चुके हैं क्योंकि हम अंदर चलिए। So and we are not derived, overloaded, and are inherent. अभी हमारी होगी क्लास खत्म। सो ये अमन है, ओके मैं तो ट्राई करता। तो लेट्स गो, चलते हैं, देखो लेट्स गो। फाइनली मैं कहाँ जा रही हूँ। हेलो तो एवरीवन, सारे किद्दां। सो मैं जा रही हूँ अपने सेकंड डे फ्राइडे कॉलेज एंड 1 बजे सिर्फ 8 मिनट रह गए और 1 बजे मेरी क्लास स्टार्ट है। इट्स ओके। 2000 years later. आज बारिश हो रही है तो मैं बारिश में जा रही हूँ। देखो वेरी डिफ़िकल्ट, इतना टाइम हो गया। चलो मैं जाके करती हूँ, बहुत टाइम हो गया, लेट होगी क्लास के लिए। देखो बच्चे ने की खरीद लिया है, मैं भी हद तक लेना हेडसेट। सारे ट्राई कर रहे हैं देख के। एंड ये देखो हमारी न्यू क्लास कैसी मस्त लग रही है। सभी बच्चे भी चले गए क्योंकि जो वो था क्लास वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे बातें हो रही है। ये मोटी जी है, ये हरप्रीत जी है, हरप्रीत जी है और ये अपनी दुनिया में मगन होया पे है, और ये अपनी दुनिया में है अमन जी। देखो कि बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, झूले खेल रहे हैं। चलो अभी हम चलते हैं। आज कितने जाना मैं, आज रोज से जाना मैं। तो ये मेरी फ्रेंड जो लो हमारे कॉलेज का व्यू। तो यहाँ पे कोई नहीं है, हम अकेले हैं यहाँ पे। ये है हमारी वो पुरानी वाली क्लास। ये हमारी क्लास नहीं थी शायद, नहीं ये थी, तो अभी हमारी क्लास चेंज हो गई है। तो ये है व्यू। हाय, कैसे हो आप सब? सो एक्चुअली आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम से। यस, सो ये ब्लॉग स्टार्ट करने की वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली आज मैं थोड़ी सी अलग मूड में हूँ, और ऐसे मूड में हूँ जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी। उसके लिए मैं नीचे जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। लेट्स गो। हाँ, तो मैं ये ब्लॉग शुरू कर ही क्यों रही हूँ? आई नो दिस क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में है, लेकिन मैं आज ऐसी कुछ बातें बोलना चाहती हूँ जो माइट बी लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि वो सच्ची बातें हैं, लाइक जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है। सो मैंने सुना था कि लाइफ आपको कभी भी दूसरा चांस नहीं देगी, जो लाइफ में कभी भी आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा, लेकिन इन कनाडा आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि लाइफ आपको दूसरा चांस नहीं देती, आपको कनाडा बहुत सारे चांसेस देगी। आप जहाँ हो वो आपको नीचे लेके जा सकती है, अगर आप जहाँ हो वो आपको ऊपर लेके जा सकती है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, आई डोंट नो कैसे आपसे इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और दिल की बातें शेयर करूँ।
इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि जजमेंट पास होगी मेरे प्रति लोगों से। जैसे मैं अभी बैल्कनी में बैठी हूँ, लोग देख रहे हैं, मे भी कोई ऊपर से आएगा भी जजमेंट पास करेगा। मुझे इन्हीं चीज़ों से डील करनी है, चाहे मेरे सब्सक्राइबर कम है, ज़्यादा होगी, नहीं होगी, आई डोंट केयर। आई एम डूइंग, मे बी इन फ्यूचर आई विल वॉच माई वीडियोज़, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। आई डोंट केयर कि ये अच्छा काम है, लोगों को लगता है और नहीं लगता है। मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स वाई मैं अगर कर रही हूँ, तो मैं अगर बोल रही हूँ तो मुझे नहीं शर्म करना चाहिए बोलने में। कॉन्फिडेंटली उसे एक्सप्लेन करना चाहिए जो भी मेरे माइंड में है। तो इतनी सारी थी कि जब मैं बयान करने में आई वो सब ब्लैंक हो गई। लाइक माइंड में सोचूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी जानती हूँ, लेकिन दूसरों को बोलना भी बताना है तो उसमें पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। तो कनाडा में आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। आपका लेवल वो कहीं से उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कभी आप अपने आप को लाइक लो फील करोगे, कभी आप ऐसे फुल ऑन एनर्जी फील करोगे। जैसे अभी मैं कुछ अलग फीलिंग में हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो आई नो मेरी फैमिली भी ये ब्लॉग्स देखेगी तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के सामने ऐसे सच बातें करती ही नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कि करनी चाहिए कभी कभी, मे बी फेस टू फेस नहीं, वो मुझे इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे, मेरी फैमिली भी मुझे जान पाएगी। ऐसा मैं अपनी फैमिली के सामने भी इतनी ओपन नहीं हूँ और कैमरे के सामने भी इतनी ओपन नहीं हूँ। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम नहीं बोलते, बट कुछ बातें आई थिंक हमें बोल देनी चाहिए, बेझिझक बोल देनी चाहिए। देखो, कनाडा में जब मैं आई, मुझे ऐसा लगा, सोच के ये आई थी कि ठीक है स्ट्रगल होगा, जिसके लिए मैं रेडी थी, हमें काम करना पड़ेगा बहुत सारा, उसके लिए मैं रेडी होकर आई थी। लेकिन उल्टी ये हुआ, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं तो मैं आपको मेरे कैमरे में क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन वीडियो बना रही हूँ। तो या ऐसे बैल्कनी में बैठ के बहुत सारी इस टाइप की बातें करना मोस्ट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फिर देखते हैं, तो मेरा ध्यान जो है वो भटक जाता है। पर मैं चाहती हूँ मैं इससे डील करूँ, लाइक क्योंकि आज सुबह ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे इस अंडर कॉन्फिडेंट के वजह से मैं एक अपॉर्चुनिटी खो दी। मुझे नहीं पता था उसका रिजल्ट हाँ होता ना होता, लेकिन यस मैंने एक अपॉर्चुनिटी खो दी बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं वर्क करूँगी और मैं सोचूंगी कि हाँ मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, वो उसे सोचने देती हूँ। लेट देम थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक अबाउट मी। मैं क्या हूँ मुझे पता है, तो किसी को पागल लग रही हूँ, किसी को अच्छी लग रही हूँ, कुछ भी होगा, आई डोंट केयर। बट आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगा, बट मैं जो बोल रही हूँ ना वो बहुत लाइक है तो अच्छी बात। कनाडा में आके ना मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ है, मैं इतनी जल्दी रियलाइज़, मेरे को खुद पता नहीं चल रहा। देखो घर रहकर सब कुछ ये मुझे तब भी रियलाइजेशन होती थी, लेकिन वो इन पब्लिक नहीं होती थी। लाइक इन पब्लिक में आके मैं वो चीज़ नहीं कर पाती थी, बिकॉज फैमिलीज सब कुछ हमें देखना पड़ता था। यहाँ भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि हाँ फैमिली ये वो, हमें अच्छे काम करने सब पता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें भी हम एक्सपीरियंस करेंगे जो हम शायद फैमिली में रह के या मे बी उनके पास इंडिया में होते तो उनके पास ही रहते, अलोन ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे अलोन ट्रैवलिंग करूँगी, सब वो एक मेरे लिए बड़ी बात है। फॉर मी इट्स अ बिग डील। यहाँ पे आई नो कनाडा में लाखों बच्चे आए हैं, लाखों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबकी जर्नी अलग है। यहाँ मैं अपनी जर्नी की ही बात करूँगी ऑब्वियसली, बिकॉज ये मेरी जर्नी है, ये मैं हूँ, तो मैं अपने बारे में ही बात करूँगी जिससे आपको भी पता चलेगा। हाँ मैं कोई झूठी सच्ची बातें नहीं, मतलब झूठी बातें नहीं करूँगी, ऑब्वियसली सच्ची बातें करूँगी। हाँ तो मैं बोल रही थी कि जब मैं इंडिया थी तो मैंने ना सोचा था कि स्ट्रगल होगा जॉब, काम, स्टडी ये सब का, लेकिन इससे उल्टी क्या हुआ है, उल्टी ये हुआ है कि स्ट्रगल जॉब के लिए हो रहा है। ये भी एक स्ट्रगल है या को ढूंढते ढूंढते इन बीच एक और स्ट्रगल मेरा इंटरनली चल रहा है। वो क्या है वो एक्चुअली मैं आपको अभी तो नहीं बता पाऊँगी, ऑब्वियसली आई विल टेल यू डेफिनेटली। राइट थिंग राइट टाइम में होना ज़रूरी होता है। हाँ अच्छा लग रहा है लोगों के सामने ब्लॉगिंग करना, थोड़ा कॉन्फिडेंट अपने आप ही बूस्ट हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा डरी रह रही थी। मतलब सही है, ये तो आप सीख सकते हो कि जो भी आपको डर है ना मन में कि यार अच्छा काम है अगर आपके मन में, लेकिन आपको किसी चीज़ का डर है, करूँगी या करूँगा तो ऐसा होगा ये होगा, मत सोचना। अगर वो काम अच्छा है ना, किसी का उससे नुकसान नहीं हो रहा, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप कीजिए वो काम। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या सोचेगा। लेट दम थिंक। जो सफोकेशन है ना वो बिल्कुल चली जाएगी अगर आपको वो काम करने से पहले होगी ना, जब आप कर लोगे तो बाद में नहीं होगी वो। तो अब एक इंटरनली फाइट करोगे आप, तब इंटरनली करोगे, एक्सटर्नली चीज़ें अपने आप सही होती जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अपनी रूम में बैठी थी आज, और जब मुझे कोई काम नहीं ना होता तब सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बर्बाद गया। मुझे ऐसी फील आती है कि मैं क्या कर रही हूँ कनाडा में,
जब मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ, बाहर जाती ही नहीं हूँ, जैसे कि आज हो रहा था। मेरे फ्रेंड का कॉल आया, 2-4 बातें करी, तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा आज चल रहा है मेरे साथ। तो उसने समझाया, तो उसने अच्छा समझाया, तुम अपनी स्टडी में फोकस करो, काम की टेंशन मत लो। जो उसने बातें समझाई बहुत अच्छी लगी सच में। ऐसा होता है कि आप ना अकेले रहते हो ना, कभी कभी बहुत सारी बातें चलती है, खुद एट द एंड खुद संभालना पड़ता है। कभी कभी आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो मे बी आपके फ्रेंड्स ही आपको एक्सटर्नल सपोर्ट कर सकते हैं। कनाडा में अगर आप हो, आप कनाडा में हो, तो कम फ्रेंड्स बनाओ बेशक, चाहे एक फ्रेंड बनाओ चाहे 2 बनाओ, डजेंट मैटर, बनाओ ज़रूर। तो ये भी एक एडवाइस है, यू मस्ट हैव योर फ्रेंड्स। जब फ्रेंड यहाँ इस प्लेस में आके ना आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप रह लोगे अलोन, मैं ये नहीं कह रही अलोन वॉरियर जो आपने सुना होगा वो बेस्ट है, मतलब आप अलोन भी रह सकते हो, मैं ये नहीं कह रही। फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम होना आपको अकेला फील नहीं करेगा आएगा। अच्छी फ्रेंड है आपकी, लड़का लड़की डजेंट मैटर, फ्रेंड अच्छे होने चाहिए, ये मैटर करता है। और कितने हैं कितने नहीं है ये भी मैटर नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी थी दैट कि यहाँ कनाडा में कोई नहीं होगा, आपको खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको सब समझ आएगा लोग कैसे होते हैं ये वो। तो इतना नहीं कह सकती मुझे बहुत पता चल गया ये हुआ वो हुआ, बट लोगों का तो समझ आता है। लाइक ये समझ में आता है कि आप ऑब्जर्वर, आप अच्छे ऑब्जर्वर बन जाते हो, आप ऑब्जर्व करने लगते हो लोगों को ऑटोमेटिकली। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था ऑब्जर्व करो अपने आसपास के लोगों को। तो आई स्टार्टेड आई यूज्ड टू डू दिस, बट नाउ मैं इतना कर रही हूँ कि हाँ करना चाहिए, इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। तो ऑब्जर्व करते हुए कि लोग क्या करते हैं, क्या सोचते होंगे, क्या यहाँ कनाडा में मैं मोस्ट ऑफ जो सबसे ज़्यादा बात नोटिस करी है मैंने, वो ये है लोगों में पेशेंस लेवल नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि लोग के लिए नहीं है, सबको वो तो करना ही पड़ता है ना, पेशेंस लेवल रखने पड़ते, नहीं हो तो भी हमें वेट करना पड़ता है। जैसे मैं कर रही हूँ, भागा भागी बहुत है, कभी कोई इधर से भाग रहा है उधर से भाग रहा है, मतलब मुझे बहुत ही कम पीसफुल माइंड लोग मिले हैं अभी तक, सच बता रही हूँ। माइंड शांत हो, कभी कभी मैं भी आउट ऑफ माइंड हो जाती हूँ, लाइक गोइंग ऑन, बट एट द एंड मैं खुद को संभाल लेती हूँ, मेरे को पता है कैसे हैंडल करना है। जब तक बैंक बैलेंस 0 नहीं हो जाता तब तक तो शांत है। एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ मुझे एक मतलब पहले पता था, मतलब अभी देखो सब चीज़ें पता थी, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनदर लेवल। जो होता है ना रीज़न होता है, उसका रीज़न होगा मे बी पहले से लिखा होता है भगवान जी ने कि ऐसा होने वाला, ये होने वाला, आई डोंट नो, मैं श्योर थोड़ी कह सकती हूँ, पर एक्सपीरियंस के थ्रू मतलब जो होता है ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, उसके पीछे बिग रीज़न हो सकता है। बट इमेजिन व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल सच है। आज मैं थोड़ी ज्ञानी बन रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है कुछ लोग सुन रहे होंगे कुछ नहीं सुन रहे, बोल रही हूँ एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। किस्मत लोग बोलते हैं होती नहीं है, कहीं ना कहीं तो होती है। ये किस्मत कहीं ना कहीं छुप के जरूर बैठी होती है, वो कभी कभी आती है, तो वो कभी कभी ही आएगी, बाकी तो आपको बनाना है खुद। तो कभी कभी अपना रंग दिखाती है, हो जाएगी ओह यार ये क्या हो गया, ऐसा वाला आपको लगेगा कि यार ये जब आपकी होगी ना फीलिंग, तब आप बोलोगे यार किस्मत, तब आपको रियलाइज होगा हाँ किस्मत तो होती है। आई स्टडी करनी है, NPR होना है, मुझे कुछ जानना चाहती हूँ, मैं एक ओपन पर्सन बनना चाहती हूँ, लाइक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि इतना भी एक दिन में इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए, और क्या पता लोग सुने ना सुने, बोर ना हो जाए, इसलिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग देखते हैं उनका बोर होना नहीं बनता। और अगर आप बोर होते हो, जो आपको अच्छा लगता है, तो ये बात आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जो भी लोग देखते हैं, जितने भी लोग देखेंगे, जस्ट टेल मी प्लीज। बातें तो मैं और भी करना चाहती थी, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी के लिए इतना ही। जो भी मैंने बोला हो, आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये बात बिल्कुल सच है, आप जैसा सोच के आओगे ना, ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वैसा, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा वैसा। तो मेक श्योर आप थोड़ा उल्ट सोच के आओ, तो फिर शायद वो हो जो आप चाहते हो। बट अगर आप आ रहे हो कनाडा में, मोस्ट वेलकम, बट जो सोचोगे वो नहीं है। अच्छा है, बुरा भी नहीं है, बुरा भी है, अच्छा भी नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का ब्लॉग। नहीं लगा तो लग जाएगा, तब जब आप इन बातों को समझेंगे, तब के लिए चेक द व्यू। आईफोन तो नहीं है अभी, आईफोन भी लेना चाहूँगी। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लाइक अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे तो ये भी सच में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अगर वो अच्छी हुई तो
सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय, डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।